जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रविवार व्रत की कथा। रविवार का व्रत किसी भी व्यक्ति को जो करना चाहता है उसे 1 वर्ष तक या फिर 30 रविवारों तक या फिर 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठ करके अपने नियमित क्रिया से निवृत्त होकर के स्वच्छ लाल वस्त्र पहनने चाहिए। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की आराधना करने बैठ जाएं, या तो उनका चित्र हो या फिर उनकी मूर्ति हो, उसी से आराधना करें। उनकी खूब गंध पुष्प आदि से अर्चना करें। उसके बाद में उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करने के लिए सूर्य भगवान का मंत्र होता है ओम हम हिम होम सह सूर्याय नमः। इसका 12, 5 या 3 माला जितना भी जिसकी श्रद्धा है वो कर सकता है। सात्विक भोजन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए जो कि सूर्यास्त होने से पूर्व कर लेना चाहिए। रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन को गोबर से लीप करके स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुन करके सूर्य भगवान का भोग लगाती। दिन में एक समय केवल वे बुढ़िया भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता या कष्ट नहीं था। उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता था। उनकी उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख करके उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी पड़ोसन को उससे बहुत जलन होने लग गई। बुढ़िया अपनी पड़ोसन के घर से ही गोबर लेकर के आती थी, गाय का गोबर लेके आती थी और उसी से अपना आंगन लीपती थी और उसी के बाद पूजा अर्चना करती थी। तो पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और इस वजह से बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, तो वो भूखी प्यासी बैठी रही। और इस वजह से सूर्य भगवान को बहुत इस चीज़ का लगा कि बुढ़िया माई भूखी है, तो उन्होंने बुढ़िया माई के घर में एक सुंदर गाय और बछड़े को उन्हें दे दिया। तो बुढ़िया माई अपने आंगन में उस गाय बछड़े को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उस गाय को बांध करके उसे चारा खिलाया और उस गाय के ही गोबर से वो लीप करके अपने घर में पूजा अर्चना करने लगी। बुढ़िया माई ने उस गाय को बाहर ही बांध रखा था, तो गाय ने सोने का गोबर किया था। ये देख करके पड़ोसन ने जब ये देखा तो उसे पता लग गया। वो चुपके से जाती और उस गाय का गोबर उठा करके अपने घर में रख लेती। इसी प्रकार वो रोज इसी तरीके से करती। बुढ़िया माई के उठने से पहले वो लेकर के चली जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देख करके बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि गाय तो सोने का गोबर देती है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई थी। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने राजा जी के पास में इस सूचना को दे दिया कि इस प्रकार की सुंदर और अच्छी गाय तो महाराज के महल में ही होनी चाहिए। सुबह जब राजा ने जब यह सुना तो उन्हें का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सो वो बुढ़िया माई के घर से गाय को लिवा लाए और अपने राजमहल में रखा। उधर सूर्य भगवान बुढ़िया माई को देख करके बहुत ही दुखी हुए और उसी रात को राजा के स्वप्न में कहा कि राजा, तुमने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा वापस लौटा दो। अगर तुमने नहीं किया ऐसा तो तुम विपत्तियों से घिर जाओगे, तुम्हारा संपूर्ण राजपाट नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर के राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर के बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें, और रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे संपूर्ण राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखमय जीवन व्यापन करने लगे। जिस प्रकार सूर्य भगवान ने उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, उसी प्रकार आशा करते हैं कि वे सभी लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि रखें। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।